दोस्तों नमस्ते। जय श्री राम, जय सद्गुरुदेव, जय जय माँ। आप देख रहे हैं चैनल रूहानी मंथन, जो आपके रूह अर्थात आत्मीय मंथन करने में मदद करे। आज का विषय है दोस्तों, सांसों पर ध्यान कैसे लगाया जाए और इसका अतुलनीय विज्ञान क्या है। इस प्रकार आपने पिछले 2 भागों में देखा सुना कितना बेहतर यह ज्ञान है श्वासों का। आइए पार्ट 3 भाग 3 में और इससे बेहतर 5 जो मूल भगवान शिव के द्वारा संदेश हैं उन्हें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जो आपको बेहतर लगे उसे अपने अंदर उतारें और अपने अंदर ही रखें। घर का मुखिया, घर का प्रधान को इतनी विलक्षण उसमें प्रतिभा होनी चाहिए कि उसके परिवार के बच्चे, पत्नी और भाई छोटे सभी जो है उसका अनुसरण करें। ऐसा प्रतिभावान घर के मुखिया को होना चाहिए, अर्थात माता पिता को होना चाहिए। तो अपने अंदर ऐसे ज्ञान को संजो कर रखें। दोषों को मिटाने का अचूक उपाय। दोषों को अपने में न माने और दोष जनित गलती को दोबारा न करें। बारंबार गलती करने से दोष बने रहते हैं और गुण और दोष दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। ये लगातार रहने वाले नहीं है, यह और हम स्वयं निरंतर रहने वाले हैं। अर्थात गुण दोष दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होते हैं, लेकिन हम स्वयं जो इसके अंदर जो आत्मा है वह निरंतर रहने वाली है। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला है एवं परमात्मा निरंतर रहने वाला है। अतएव हम स्वयं परमात्मा तो एक हैं और दोष तथा संसार एक है। तात्पर्य यह है कि हमारा संबंध परमात्मा के साथ है और संसार के दोषों का साथ नहीं, परंतु हमने परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लिया। यही गलती हुई। संसार और शरीर से संबंध हमने ही माना है, संसार और शरीर ने हमसे संबंध नहीं माना है। हम ही परमात्मा से विमुख हुए हैं, परमात्मा हमसे विमुख नहीं हुआ है। अतएव संसार और शरीर मेरे नहीं हैं तथा मैं उनका नहीं हूँ, अपितु परमात्मा मेरे हैं और परमात्मा का मैं हूँ। ऐसा आज ही मान ले। शरीर संसार का अंश है और हम परमात्मा के अंश हैं। शरीर को संसार की सेवा में अर्पण कर दें और स्वयं को परमात्मा को अर्पण कर दें। इस प्रकार हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे शरीर में जो अवगुण हैं वो दूर होते रहेंगे। त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, त्याग यदि कर लिया जाए तो आपको शांति तत्काल प्राप्त हो जाएगी। गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है, त्यागच्च
गच्छन्तिरन्तरम्। अतएव त्याग का अर्थ यह नहीं है कि धन, जमीन, परिवार आदि को छोड़कर भाग जाएं। इन्हें छोड़कर जहाँ भी जाएं, शरीर तो साथ ही रहेगा। शरीर भी तो उन्हीं धन जमीन का साथी है। एक शरीर से संबंध है तो संसार मात्र से संबंध है। शरीर संसार का बीज है। एक बीज से जंगल पैदा हो सकता है और एक बीज से एक पावन वृक्ष पीपल हो सकता है, जिसको पूजने वाले 1000 हो सकते हैं, और एक बीज से जंगल पैदा हो सकता है जिसको काटने वाले 1000 होते हैं। इसलिए इन पदार्थों को स्वरूप से नहीं छोड़ना है, अर्थात इसलिए इन पदार्थों को स्वरूप से नहीं छोड़ना है, अपितु इन्हें अपना और अपने लिए नहीं मानना। इनका जो स्वरूप है वो है, लेकिन इनको अपना और अपने लिए नहीं मानना है। ये संसार के हैं, संसार के रहेंगे। इन्हें अपना ना मानने पर सब चिंता क्लेश मिट जाते हैं। कन्या बड़ी होने पर, जैसे कन्या बड़ी होने पर उसकी बहुत चिंता रहती है, परंतु उसके अच्छे घर में उसके पिता विवाह करवा देते हैं तो चिंता बहुत मिट जाती है। कन्या भी वही और हम भी वही, पर विवाह के बाद वह कन्या हमारे घर में बैठी है तो भी उसकी चिंता नहीं होती, क्योंकि अब अपनी नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है। इस प्रकार यह शरीर भी कन्या है। इसका पालन पोषण तो करना है, पर इसे अपना नहीं मानना है। इस शरीर रूपी कन्या को भगवान के हाथ सौंप कर निश्चिंत हो जाना है। और श्रीमद् भगवत गीता के 11वें के 19वें के 45वें श्लोक में कहा गया है, गुण दोष दृशीर दोषो गुण अस्तु भय वर्जितः। गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना, अर्थात उनसे अपना संबंध मानना ही सबसे बड़ा दोष है, और उन पर दृष्टि न जाकर अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित रहना ही सबसे बड़ा गुण है। अपने में गुणों को देखने से उनके साथ अभिमान आदि दोष आएंगे, कारण कि गुणों की महिमा दोषों के कारण ही होती है। जैसे धनवानों की महिमा निर्धनों के कारण ही है, धनवानों के कारण नहीं। विद्वानों की महिमा मूर्खों के कारण ही है। ये आपको भली बात समझ लेना चाहिए। विद्वानों के कारण नहीं, वक्ता की महिमा श्रोताओं के कारण ही है, वक्ताओं के कारण नहीं। छोटी वस्तु के न रहने के कारण ही, छोटी वस्तु के रहने के कारण ही बड़ी वस्तु की महिमा होती है। यदि छोटी वस्तु ना रहे तो बड़ी वस्तु कैसे देखने में आएगी। संसार भोग जहर के लड्डू के समान है। मनुष्य लड्डू को नहीं छोड़ता तो जहर मनुष्य को नहीं छोड़ता। जहर से बचने के लिए लड्डू का त्याग करना ही पड़ेगा। लड्डू भी खा लें और जहर भी ना चढ़े, ऐसा होगा नहीं। यदि यह पता लग जाए कि लड्डू में जहर है तो मीठा लगने पर भी उसे कोई नहीं खाएगा। यदि उसे कोई खाता है तो इससे यह सिद्ध होता है कि लड्डू में केवल जहर केवल सुना हुआ है, माना हुआ नहीं। इस प्रकार मित्रों, बातें लगातार होती रहेंगी। आगे हम मुख्य बिंदु पर चलते हैं कि यह सब श्वासों से संबंधित हमारी जो भौतिक आध्यात्मिक क्यों है। भौतिक आध्यात्मिक श्वास
का क्या विज्ञान है, आज हम तीसरे पार्ट में समझेंगे। स्वर ज्ञान आत्परम गुह्यम, स्वर ज्ञान अतपरम धनम। श्वास ज्ञान अतपरम ज्ञानम, नावा दृष्टम नावा श्रुतम। श्वास ज्ञान से उत्तम कोई गोपनीय वस्तु, श्वास ज्ञान से उत्तम कोई और श्वास ज्ञान से उत्तम कोई ज्ञान ना तो देखा है ना सुना है। इस प्रकार आपको भली भांति से इसे समझ लेना है। आगे के 22वें श्लोक में कहा गया है, शत्रुम हन्यात्म स्वर बले तथा मित्र समागमः, लक्ष्मी प्राप्ति स्वर बले कीर्ति स्वर बले सुखम। अभिप्राय यह है कि स्वर का बल जो होता है शत्रु का नाश करता है, श्वास का जो बल होता है वह शत्रु का नाश करता है और मित्रों को मिलाता है। बल से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ढेर सारी, और कीर्ति यश और सुख भी बल से ही मिलता है। कौन से बल से? श्वास के बल पर, क्योंकि यह श्वास निकल गई तो फिर कुछ नहीं। 23वें नंबर पर, कन्या प्राप्ति स्वर बले स्वरतो राज दर्शनम, स्वरेण देवता सिद्धि स्वरेण चित्ती अपोवसः। श्वास के बल से कन्या, श्वास के बल से बालक आदि की प्राप्ति होती है। श्वास के बल से ही राज का दर्शन अर्थात राजा होता है। श्वास के बल से ही देवता सिद्धि प्राप्त करते हैं और श्वास के बल से ही राजा बस में होता है। 24वें नंबर पर, स्वरेण गम्यते दशो भोज्यम स्वर बले तथा, लघु दीर्घम स्वर बले मलं चा एव निवारयेत। स्वर श्वास बल के सहारे विदेशों का गमन, अर्थात यदि श्वास का बल हमारा है तो हम संसार की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। श्वास बल से ही उत्तम भोजन प्राप्त होता है। श्वास बल से ही लघु दीर्घ मलमूत्र का त्याग होता है। 25वें नंबर पर, सर्वशास्त्र पुराणादि स्मृत वेदांग पूर्वकम, स्वर ज्ञानात् परम तत्वम न आस्ति किंचित द्वारानने। यह आपको इसलिए समझा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि श्वास का विज्ञान आपको धीरे धीरे करके आपको ऐसा अंदर अपने स्वयं ही आत्मसात हो जाए ताकि आप घर के श्रेष्ठ, गांव के श्रेष्ठ, नगर के श्रेष्ठ इस प्रकार आपको हो जाएंगे कि स्वयं आप ज्योतिषी, ज्ञानी सब कुछ हो सकते हैं। क्योंकि यह ऐसा ज्ञान है, यह श्वास का ज्ञान ऐसा है जिससे आप सभी चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे हे समुखी, संपूर्ण शास्त्र
पुराण, स्मृतियाँ, वेद, वेदांग, स्वरूप, श्वास रूप और श्वास ज्ञान से परे कुछ है ही नहीं। इस प्रकार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको 5 श्लोकों की 5 मूल टिप्स प्रदान किए। इसमें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे कमेंट में लिखकर भेजिए, और जो आपके शरीर पर घटनाएं हो रही हैं उसको भेजिए और समझिए कि क्या इसका विज्ञान है। इसको बार बार करके देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के जो अप्रतिम ज्ञान है, जो अद्भुत विवेक छिपा है इसमें, जो परमात्मा का उपदेश है और जो परमात्मा का ज्ञान है, जिससे सभी वस्तुएं संसार की आप पा सकते हैं। श्वासों पर श्वास अमूल्य है, वृथा श्वास एक भी खोनी नहीं है। इसको ध्यान में रखकर श्वासों पर अपने कुल के देवता, अपने नगर के देवता, अपने गुरु और अपने जो भी इष्ट हों, जो भी माता पिता हों, उनका लगातार सुमिरन, इस चक्र की भांति लगातार सुमिरन चलते रहने से आपके ध्यान में कभी विघ्न नहीं आता, कभी आपका ध्यान टूटता नहीं है। आप सहज आसन में बैठ करके अपने परमात्मा का ध्यान श्वासों के माध्यम से लगातार उस ऊंचाई को चढ़ सकते हैं जिस ऊंचाई को कोई नहीं चढ़ा।